उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल सही होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आप लोगों को एक बात हम अच्छे से बताना चाहेंगे कि जैसे ज़िंदगी जीने के लिए हम लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से अगर आपको सीटेट का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर का आपको सॉल्यूशन अच्छे से पता होना चाहिए। जो पीछे के 3-4 सालों में आपके एग्ज़ाम हुए हैं विद एक्सप्लेन अच्छे तरीके से, जब आपको पता होगा तभी आप सीटेट का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली। जो आपका जनवरी में ईबीएस का पेपर हुआ था उसमें जितने भी आपके क्वेश्चन आए थे वो सारे आपको इस वीडियो में अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। जहां पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी वहां पर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। और एक बात और बता देते हैं आपसे कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको पेपर में यहाँ से 100% 3 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है। यानी आपके 4 ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन इसमें से जल के विषय में सही है और एक बात इसमें सही नहीं है। तो देखते हैं कौन सी बात सही नहीं है। तो सबसे पहले जल एक सार्वभौमिक विलायक है, ये बात बिल्कुल सही है। जल के विषय में इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता बिल्कुल होती है, ये भी बात सही है। जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, ये बात बिल्कुल भी हमारी सही नहीं है। आगे देखते हैं पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है, ये भी बात आपकी सही है। तो आपको ये भी बता दें 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक नहीं होता है जल का घनत्व, बल्कि हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो सर्वाधिक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 65 का कौन सा ही हो जाएगा, तीसरा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 66 क्या कहता है। रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। तो इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को क्या कहते हैं। इस प्रकार की जो है परिवार व्यवस्था को आप क्या कहेंगे, जिसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा मौसी और चचेरे भाई सभी एक साथ रहते हों, तो इस प्रकार के परिवार को जो हम लोग संयुक्त परिवार बोलेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 66 का फोर्थ वाला, संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य क्या हों, एक साथ रहते हों। तो आपका 66 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ वाला। अब आगे देखते हैं 67 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है। पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे। यानी जो है जिनके चपटे एवं चौड़े आगे के दांत होते हैं, ऐसे पशुओं को जो है किस प्रकार की भोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी या किस प्रकार के भोजन को खाना पसंद करेंगे। दूसरे पशुओं को मांस को बिल्कुल भी नहीं, घास एवं साग को, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। जिनके आगे के दांत जो है चपटे एवं चौड़े होंगे वो जो है घास एवं साग को खाना क्या करते हैं, उसको सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे अपने खाने के लिए या भोजन के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 67 का कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड वाला। आगे देखते हैं 68 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है। जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। यानी जो हमारे खारे जल वाले क्षेत्र होते हैं, जो पौधे उसमें उगते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग जो है हेलोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलोफाइट। तो आपका ऑप्शन नंबर 68 का कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। आगे देखते हैं 69 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है। जो रंग चित्र या किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है, ये जो हमारी चित्रकला है किस राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कश्मीर। तो एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, जो हमारी चित्रकाठी की परंपरा है ये सबसे पहले हमारी किस शताब्दी में आई थी, 12वीं शताब्दी में। और कौन सी परंपरा से है ये, इसे पिंगुली परंपरा भी कहा जाता है, ठीक है। और ये परंपरा जो है हमारी कहाँ की, एक कोंकण क्षेत्र हमारा पड़ता है, वो हमारा कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो आपका 69 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। आगे देखते हैं 70 क्या कहता है। उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। यानी कहने का मतलब है आपको उन आदिवासी वर्गों की पहचान करना है जो हिमाचल प्रदेश क्या हो, भारत के मूल निवासी हो। यानी हिमाचल प्रदेश आपका एक राज्य है, भारत हमारा क्या है, एक देश है। उसी के क्या होने चाहिए, वो मूल निवासी होने चाहिए। उस वर्ग की हमको क्या करना है, पहचान। तो देखते हैं आपके 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है संथाली,
ये आपकी एक जनजाति होती है, ठीक है। तो संथाली जनजाति, फिर उसके बाद क्या है गद्दी जनजाति, फिर इसके बाद क्या है गोंड जनजाति, फिर है सहारिया जनजाति। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जो हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो हमारी है उसमें जो है गद्दी जनजाति के लोग जो है वो निवास करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 70 का सेकंड वाला। अब अगर आपसे बोला जाता है कि सहारिया जनजाति के लोग जो है कहाँ रहते हैं, ये आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान में रहते हैं, ठीक है। जो आपकी इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है 70 का कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड वाला बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 आपका क्या कहता है, निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है। तो मिजोरम जो राज्य है इसका सबसे प्राचीन नृत्य रूप हमारा क्या हो जाएगा, चेराव नृत्य। चेराव नृत्य में होता क्या है, इसमें क्या है पुरुष जमीन पर आमने सामने बैठते हैं और लयबद्ध ताल में क्षैतिज एवं क्रॉस बांस की छड़ियों के लंबे जोड़े को थाप देते हैं व पीटते हैं, ठीक है। इसी दिन हमारा क्या होता है, रंग बिरंगी मिजो वेशभूषा में जो लड़कियां क्या करती हैं, बांस की डंडियों के बीच अंदर व बाहर का क्या करती हैं, नृत्य करती हैं। ये हमारे चेराव नृत्य के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो भी हमने आपको बता दी है। आगे देखते हैं 72 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग, पहला ऑप्शन देखते हैं कश्मीर से बंगलोर, जी बिल्कुल नहीं, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ये बात आपका बिल्कुल सही हो जाएगी। जो भारत का अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी यही जो है हमारा सबसे बड़ा रेल मार्ग हो जाएगा भारत का। अब आपको इसकी दूरी भी हम बताना चाहेंगे कितनी होती है। तो इसकी जो दूरी है हमारी वो हो जाएगी 4262 किलोमीटर। ये है हमारा भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग। तो आपका 72 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड वाला, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 आपका क्या कहता है, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था। तो एक चीज़ आपके लिए सबसे पहले बताना चाहेंगे, ये सबसे पहले जो है 1997 में कहाँ गई थी, अंतरिक्ष पर। इसके बाद में जो इनका निधन हुआ था वो हमारा हुआ था सन 2003 में। तो ये दोनों जानकारी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका 73 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 74 नंबर, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं। ऐसे कौन से पक्षी है जो पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाते हैं। तो ये जो हमारा पक्षी हो जाएगा बसंत गोरी। ये जो है क्या करता है, पेड़ के तने में अपना क्या बनाता है, घोंसला बनाता है। तो बसंत गोरी को हम लोग बारबेट भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 75 क्या कहता है, वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि विटामिन सी क्या करता है, यह दृष्टिवर्धक के निर्माण के लिए आवश्यक है, जी बिल्कुल नहीं। यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है, बिल्कुल नहीं। इससे भूख बढ़ती है, ये भी बात सही नहीं। यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने के क्या हमको लोगों को प्रदान करता है, ताकत प्रदान करता है विटामिन सी। इसीलिए जो है महामारी के समय में डॉक्टरों ने हमको जो है विटामिन सी से भरपूर भोजन लेने की हमको क्या दी थी, सलाह दी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 76 क्या कहता है, जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थी से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा है। शिक्षक का उद्देश्य क्या है, यानी कक्षा 5 का जो छात्र है उससे जो है पूछा गया है कि जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। इस तरीके के प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होगा। आइए देखते हैं आपके 4 ऑप्शन क्या कहते हैं, पाचन क्रिया वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना, प्रश्न का सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थी की मदद करना, विद्यार्थियों के अंतःबोधी विचारों का अन्वेषण करना। ये सबसे आपका बेटर ऑप्शन हो जाएगा, विद्यार्थियों के अंतःबोधी विचारों का क्या करना, अन्वेषण करना। तो आपका जो है 76 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला। आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कक्षा
4 के अध्यापक अयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन सी प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा? कक्षा 5 के एक अध्यापक जो है अयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से यानी प्रक्रियात्मक कौशल को प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? वर्गीकरण एवं प्रयोग करना, संप्रेषण एवं चरों की पहचान, अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण, नक्शा बनाना एवं मापन करना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 77 का कौन सा सही हो जाएगा? ये तो सारे गलत हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 77 का थर्ड वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अवलोकन तथा मॉडलों का क्या करना? निर्माण करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 78 क्या कहता है? जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। छात्रों से यह सब चीज़ें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है? मतलब कहने का ये है, ये सारी चीज़ें जो है वो छात्रों से किस लिए मंगा रही है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है? प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है, ये इसका उद्देश्य नहीं होगा सर्वोत्तम कारण। आगे देखते हैं। छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने, जी ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। सी नंबर क्या कहता है? छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके, ये बात बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। डी देखते हैं क्या कहता है? छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सकें, ये भी बात आपकी सही है। तो आपके ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी और डी। देखते हैं किस ऑप्शन में आपका दे रखा है, और सी और डी। तो आपका इस हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी और डी कौन सा है? फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 78 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? फर्स्ट। आगे देखते हैं। 79 नंबर क्या कहता है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है? यानी प्राथमिक स्तर पर जो है ईवीएस की थीम क्या है हमारी? सबसे पहले पदार्थ नहीं, हम चीज़ें कैसे बनाते और करते हैं, ये प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की थीम है। तो आपका 79 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड वाला बिल्कुल। आगे देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठचर्या में लिया गया है। तो देखते हैं। बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। देखिए प्राथमिक स्तर पर बाल मजदूरी के विषय में जो है पाठचर्या में इसी को शामिल किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 80 का कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला। आगे देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तक की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? यानी जो हमारी ईवीएस की एक पाठ्य पुस्तक होती है, इसकी सबसे अच्छी विशेषता क्या है? विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वाग्रह पर ध्यान केंद्रित किया गया, ऐसा भी नहीं है। रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया, ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी ईवीएस पाठ्य पुस्तक के विषय में। तो आपका 81 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड वाला। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 आपका क्या कहता है? ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों का वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण क्या है? यानी जो हमारी ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है, इसमें कहानियों का जो वर्णन किया गया है, इसका सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? देखते हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या कहता है? कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। आगे भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों को स्वयं कहानियाँ एवं वर्णन को पढ़ने में आनंद आता है, जी बिल्कुल नहीं। कहानियाँ एवं वर्णनों के माध्यम से शिक्षकों को पाठ संपादित करना आसान लगता है, ऐसा भी नहीं है। शिक्षक विषय वस्तु को आसानी से नाटक या भूमिका में रूपांतरित कर सकते हैं, जी बिल्कुल नहीं। तो आपका 82 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 आपका क्या कहता है? निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है? तो किस आवृत्ति का मूल्यांकन जो है ईवीएस सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त होगा? प्रतिदिन, प्रतिमाह, 6 महीने में, वर्ष के अंत में? तो आपको सबसे जो इसमें बेटर ऑप्शन होगा वो प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन जब आप किसी चीज़ का मूल्यांकन करेंगे तो वो सीखने सिखाने में क्या हमको प्राप्त करेगा? सहायता प्राप्त करेगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 84 क्या कहता है? एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है,
तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपना जो है कार्य करें, उसके विद्यार्थी निम्न में से किस चीज़ से जो है वंचित रह जाएंगे? बहुबुद्धि से तो वंचित नहीं रहेंगे, अवलोकन से सीखना इससे भी वंचित नहीं रहेंगे, व्यक्तिगत सीखना इससे भी वंचित नहीं रहेंगे, सहपाठी द्वारा सीखना इस चीज़ से वो लोग वंचित रह जाएंगे। तो आपका 84 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ वाला। आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्तियां विद्यार्थी के आकलन के लिए सही है? ठीक है, अगर कोई शिक्षक प्रश्न करता है विद्यार्थी से तो इसकी कौन सी युक्ति और युक्तियां जो हैं वो आकलन के लिए सबसे बेटर होंगी? तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है, उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में? जी बिल्कुल नहीं, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो? ये बात बिल्कुल सही है। छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो? ये भी बात सही है। तो आपका 85 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? 85 का आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, यानी बी और सी किस में सही हो जाएंगे? 85 का आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इसको भी समझते हैं। भोजन विषय पढ़ाते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी? अन्वेषण का मतलब होता है खोज की प्रवृत्ति को बढ़ावा कौन सी विधि हमारी कौन सी युक्ति देगी? सबसे पहले देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएं? ये बात बिल्कुल नहीं सही है। छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पदार्थों के चित्रों का संग्रह कराने के लिए कहना, ऐसा भी सही नहीं है। भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना, ये भी बात गलत है। छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा करने के लिए, चर्चा वर्ड जो है हमारा ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। ऐसे टैग वर्डों को हमेशा वरीयता देनी अगर आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया। और ये अपना समझना कि विविधता ये भी हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। तो आपका 86 का ऑप्शन नंबर कौन सा सबसे अच्छा हो जाएगा? 4 वाला। छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर क्या करने के लिए कहना? चर्चा करने के लिए प्रेरित करना। आगे देखते हैं 87 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है, रोनाल्ड रास की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया है। जो हमारी रोनाल्ड रास की कहानी है तो इसको जो है पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में स्थान दिया गया है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, जी बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर में संबंध जोड़ने में सहायता करना, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। आगे देखते हैं थर्ड वाला ऑप्शन आपका क्या कहता है, वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना, ये भी बात आपकी इस हिसाब से आपके 87 के ए बी सी तीनों ऑप्शन किस में आपके सही हैं? फोर्थ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 87 का फोर्थ। आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन आपके 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। जो हमारी एक योजना है इकाई योजना, इसके लिए सबसे उचित विशेषता हमारी कौन सी होगी? 4 ऑप्शन आइए पढ़ते हैं। यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है, बिल्कुल नहीं। प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने के क्रियाकलाप का ब्यौरा है, ऐसा भी नहीं है। यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है, ये इकाई योजना के लिए सबसे उचित व्यवस्था हमारी होगी, ना कि चौथा भी ऑप्शन देखते हैं, आदर्श रूप में या 10 से अधिक पाठ योजनाओं का संकलन, जी बिल्कुल नहीं। तो आपका 88 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 89 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है? यानी पर्यावरण अध्ययन जिनको सीखने में कठिनाई होती है ऐसे विद्यार्थियों के लिए सबसे जो उचित विधि हमारी होगी अध्ययन करने के लिए कौन सी होगी? तो आइए देखते हैं, उन्हें स्पर्शी स्वरूप में या बड़े बड़े अक्षर में अंकित शिक्षण सामग्री दी जाए, बिल्कुल नहीं। अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए, ये बात बिल्कुल सही है। जहाँ पर भी चित्र की बात होगी उसके द्वारा जो है विद्यार्थी जो उनको सीखने में कठिनाइयाँ आ रही हैं उनको अच्छे से सीख सकते हैं। तो आपका 89 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड वाला। आगे देखते हैं 90 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमारा बचेंद्री पाल जी के बारे में क्वेश्चन आया, इसको भी समझते हैं।
हिम यात्रा में बचेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के लिए क्या कारण हो सकते हैं? यानी जो बचेंद्री पाल जी की पर्वतारोहण की जो यात्रा थी, इस लेसन को जो है इसमें सम्मिलित करने का मूल उद्देश्य हमारा क्या है? यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है, बिल्कुल सही है। यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचाने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है, बिल्कुल सही है। यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। टीम वर्क। आगे देखते हैं, यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है, ये भी बात आपकी सही हो जाएगी। तो देखते हैं, इसके हमको चारों ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे हैं, तो 90 का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये चारों बातें जो हैं हमारे बचेंद्री पाल जी के विषय में बिल्कुल सही हैं। आगे देखते हैं, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक हैं, यानी इस चार में से कौन इसके प्रधान सदस्य हैं? मेधा पाटकर जी बिल्कुल नहीं, सुंदरलाल बोगड़ा ये भी नहीं, राजेंद्र सिंह इस जो है भारत संघ की संस्था के क्या रहे हमारे हैं? अध्यक्ष रहे हैं। ये एक जो हमारी संस्था है, ये गैर सरकारी संस्था है, ठीक है। इस समाज का नेतृत्व अगर आपसे पूछा जाता है किसने किया था, तो राजेंद्र सिंह ने। आगे देखते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? क्षीणता का मतलब जो भूमिगत हमारा जल है, इसके कम होने का मुख्य कारण हमारा कौन सा है? चलिए देखते हैं, सही उत्तर आपका कौन सा होगा? वर्षा का कम होना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वर्षा आपकी होती है। वृक्षों का आवरण कम होना, ऐसा भी नहीं है। सिंचाई हेतु ट्यूब जो लगते हैं, ट्यूबवेल उनको बोलते हैं, तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना, ये बात बिल्कुल सही है। इसी वजह से जो है भूमिगत जल के स्तर में क्या आई है, हमारे कमी आई है। किस वजह से? सिंचाई हेतु जो हम लोगों ने ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग करना शुरू कर दिया, इस वजह से। आगे देखते हैं, 63 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहते हैं? कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? तो ये हमारी जो अम्ल वर्षा है किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है, आइए देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, जी बिल्कुल नहीं। नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपसे बोला जाता है अम्ल वर्षा जो है किस कारण होती है, तो नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण जो हमारी है अम्ल वर्षा होती है। आगे देखते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? धरती पर आलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध आलवण जल की निम्न में से किस में सर्वाधिक प्रतिशत कुल आलवण की मात्रा है? तो एक बात आपके लिए बता देते हैं, नदियाँ बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत कम। धरती पर जो है हमारा पूछा सर्वाधिक प्रतिशत किस मात्रा में आलवण की मात्रा का, नदियों में बिल्कुल नहीं है, झरनों में भी नहीं है। जो हमारी ग्लेशियर और हिम नदी हैं, इनमें हमारा 71% है। तो जो है सर्वाधिक प्रतिशत किस में हो जाएगा आलवण की मात्रा का, तो ग्लेशियर और हिम नदी में। तो आपका 64 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड वाला। तो आपके जितने इस ईवीएस में आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो हमने आपको 30 अच्छे से बता दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ये प्रैक्टिस सेट जो है आपके लिए प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्जाम के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और लाइक भी कर देना, और लास्ट में आप लोग सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।